हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से करोगे। तो साथियों, जैसा कि आज 3 अगस्त हो चुका है और आज संडे है, तो संडे को हमारा क्या होता है एसएससी एमटीएस और हवलदार एग्जाम 2025 के लिए। तो साथ ही टेस्ट होता है। 2 संडे से लगातार हम लोग अपनी टेस्ट को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करें और आप सभी का टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर भी बन रहा है। जो भी साथी हम लोग मंडे से लेकर सैटरडे तक पढ़ते हैं, संडे को उसी का टेस्ट देते हैं। तो साथी जो हमने मंडे से लेकर अभी तक सैटरडे तक पढ़ा है, तो आज संडे को आप सभी का टेस्ट होगा। तो क्या आप साथी रेडी हैं? तो देख लीजिए साथी। लेकिन साथी, इस टेस्ट में आपके बिल्कुल भी नए सवाल नहीं ऐड हैं। जो आपके एसएससी एमटीएस हवलदार 2024 में पेपर हुए थे, बिल्कुल सेम ओरिजिनल क्वेश्चन के टेस्ट होंगे। बस आपको ये चेक करना है कि आप सभी को ओरिजिनल क्वेश्चन का टेस्ट मिलता है तो आप सभी का कितना स्कोर बन पा रहा है, यही चेक करना है। तो साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, इस टेस्ट को कंप्लीट दीजिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि ये डू और डाई क्लास होने वाली आप लोगों के लिए। क्योंकि इससे आप सभी को मालूम होगा कि हम कितने पानी में हैं, हमारी तैयारी किस लेवल की चल रही है। अगस्त का महीना चला है, सितंबर में आप सभी का पेपर हो जाएगा, ये आप सभी को मालूम है। इसलिए भाई आप क्लास लीजिए चाहे मत लीजिए, लेकिन टेस्ट आपको देना बहुत ज़रूरी है, ये बात याद रखिए साथी। ओके, तो आज संडे को मॉक टेस्ट नंबर 3 होगा। इसमें हम लोग टोटल 52 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का टारगेट केवल भाई 37 क्वेश्चन ठीक करना है, याद रखिए, वो भी 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग के साथ में। ओके, तो क्या आप साथी रेडी है इन 52 क्वेश्चन को हल करने के लिए और 37 क्वेश्चन सही करने के लिए? तो चलिए दोस्त, बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो साथी, डेली क्लास सुबह 8 बजे चलती है, दोपहर 12:35 पे और एक शाम में 6:35 पे। लेकिन साथी, जो दोपहर में क्लास आती है और शाम में क्लास आती है, इस टाइम आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल एग्जाम के लिए क्लास चली है, क्योंकि साथी उनको भी हमें साथ में लेकर चलना है, क्योंकि उनका एग्जाम साथी 7 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है और आज 3 अगस्त है, यानी उनके पास केवल 3 दिन का समय है। तो उनके लिए भी हमें कुछ करना है, तो इसलिए साथी आप भी साथ दीजिएगा भाई, उनको भी हमें साथ लेकर चलना है। ओके, हम ये एसएससी एमटीएस और हवलदार एग्जाम 2025 के लिए क्लास बिल्कुल भी नहीं स्किप करेंगे और उनका भी साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि भाई वो भी हमारे भाई ही जैसा है, तो उनको साथ में लेकर चलना हमारा कर्तव्य बनता है। ओके, तो बस आपको साथ देना है, लेकिन इस टेस्ट को कंप्लीट आप लगा लीजिएगा। ओके, तो चलिए दोस्त, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट में ईमानदारी के साथ बताएगा कि आप सभी का 52 क्वेश्चन में से तीसरे टेस्ट में आप सभी का कितना स्कोर रहा, इसलिए पेन पेपर को लेकर बैठिएगा। जो भी क्वेश्चन राइट होता है तो राइट का साइन लगाइए, जो भी क्वेश्चन नंबर आपका गलत होता है तो क्रॉस लगाइए। इससे आपको एनालिसिस होगा कि आप सभी की तैयारी किस लेवल की चल रही है और आप सभी का टोटल क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा। ओके, देखिए पहला प्रश्न, भारत में औसत वर्षा के अनुसार लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश ये किस वर्षा वाले क्षेत्र में स्थित है? बताइए, जो भारत में औसत वर्षा के अनुसार लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश है, ये किस वर्षा वाले क्षेत्र में स्थित है? तो याद रखिए साथी, ये अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र में स्थित है लद्दाख, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 2 को। 1974 में शास्त्रीय गायिका नैना देवी को निम्नलिखित में से किस गायन शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? बताइए, एमटीएस का फेवरेट सवाल होता है ये। 1974 में शास्त्रीय गायिका नैना देवी को किस गायन शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? बताइए किसके लिए? तो ठुमरी के लिए किया गया था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 3 को। एनोरेक्सिया नर्वोसा किशोरों में खाने का एक विकार है, इसमें शरीर का भार क्या होता है? बढ़ जाता है या घट जाता है, या अत्यधिक घटता है, या बिल्कुल परिवर्तित नहीं होता है? बताइए, एनोरेक्सिया नर्वोसा किशोरों में खाने का एक विकार होता है, इसमें शरीर का भार जो होता है वो अत्यधिक घट जाता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को। आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने करवाया था? बताइए, आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? तो साथी शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन यहाँ सब सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को। निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा नवरोज को नए साल के रूप में मनाया जाता है? बताइए साथी, किस समुदाय द्वारा नवरोज को नए साल के रूप में मनाए जाते हैं? तो मेरे दोस्त याद रखिए पारसी समुदाय के द्वारा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को। ब्रिटेन में भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता के कारण भारतीय कपड़ों पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून पारित किया गया था। वह कानून निम्नलिखित में से कौन सा था? बताइए। ब्रिटेन में भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता के कारण भारतीय कपड़ों पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून पारित किया गया था। वह कानून कौन सा था? तो साथ ही याद रखिएगा कैलिको अधिनियम था। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 7 को। भारत में किस नृत्य शैली के कुछ प्रसिद्ध कलाकारों में रोशन कुमारी, सोना नारायण, माया राव और कुमुदिनी लाखिया ये शामिल हैं? बताइए साथी, भारत में किस नृत्य शैली के कुछ प्रसिद्ध कलाकार हैं जिसमें शामिल है रोशन कुमारी, सोना नारायण और माया राव और मेरे दोस्त कुमुदिनी लाखिया? बताइए। तो याद रखिए साथी कथक नृत्य शैली में ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथी यदि हम बात करेंगे कथक कहाँ का है तो कथक यूपी का है, ये बात याद रखिएगा आप लोग। छऊ कहाँ का है? तो जैसे छऊ आपका पश्चिम बंगाल का, झारखंड का है, 2 से 3 स्टेट में होता है छऊ। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 को। सामान्यतः लाफिंग गैस के नाम से जाने वाले यौगिक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बताइए साथी, लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? हंसाने वाला। तो साथी क्या होता है? N2O होता है। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को। उड़ीसी गुरु किसको भुवनेश्वर में पहला उत्कल प्रतिभा सम्मान 2023 प्राप्त हुआ था? बताइए साथी, किस उड़ीसी गुरु को भुवनेश्वर में पहला उत्कल प्रतिभा सम्मान 2023 प्राप्त हुआ था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा रतिकांत महापात्र को। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 10 को। कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन से राहत पाने के लिए निम्नलिखित में से किस चीज का अधिक मात्रा में सेवन करने की सलाह दी जाती है? तो साथी जब आप सभी को कब्ज हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, तो उससे राहत पाने के लिए डॉक्टर आप सभी को किस चीज का अधिक मात्रा में सेवन करने की सलाह देते हैं? बताइए साथी। तो फाइबर वाले जो भी सामान होते हैं, जैसे फाइबर वाले आपके फ्रूट फल होते हैं, उनका जो सेवन करने के लिए आपको सलाह दी जाती है। फाइबर मतलब साथी रेशा वाले चीज। ऑप्शन भी यहाँ सब सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 को। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सरकारी खातों यानी गवर्नमेंट अकाउंट में से एक नहीं है? तो साथी भारत के सरकारी खाता जो होते हैं उनमें एक नहीं है, ये सवाल आप सभी से पूछ रहा है। तो देखिए, भारत की जो संचित विधि होती है वो तो ठीक है, भारत के लोक लेखा ठीक है, भारत की आकस्मिक निधि है, लेकिन साथ ही सामान्य भविष्य निधि नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 12 को। भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 के पारित होने के समय भारत के वायसराय कौन थे? बताइए साथी, भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 के पारित होने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा लॉर्ड लिट्टन थे। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 13 को। कौन सा अनुच्छेद राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में प्रावधानों से संबंधित है? बताइए साथी, कौन सा अनुच्छेद राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में प्रावधानों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 356 है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 14 को। भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से शासन की संसदीय प्रणाली को अपनाया है? बताइए साथी, भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से शासन की संसदीय प्रणाली को अपनाया है? तो साथी याद रखिएगा ब्रिटेन देश के संविधान से। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 15 को। निम्नलिखित में से किस धर्म में उसके अनुयायियों के लिए कृषि करना निषिद्ध था? बताइए साथी, किस धर्म में उसके अनुयायियों के लिए कृषि करना निषिद्ध था? तो भाई याद रखिए जैन धर्म में।
ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 को। आमेर का किला यानी आमेर फोर्ट 16वीं शताब्दी में किस शासक द्वारा लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बनवाया गया था? बताइए साथी, आमेर का किला 16वीं शताब्दी में किस शासक द्वारा लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बनवाया गया था? तो साथी याद रखिएगा, राजा मान सिंह प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सभी का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 17 को। निम्नलिखित में से कौन 1983 क्रिकेट विश्व कप फाइनल में 38 रन के साथ भारत की ओर से सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी थे? भाई 2024 में ने हर एक शिफ्ट में जो 1983 में भारत ने अपना पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच जीता था, उससे तो साथ ही सवाल हर शिफ्ट में आ रहे थे। जैसे पूछ देता सवाल कि 1983 में क्रिकेट विश्व कप में कप्तान कौन थे, कपिल देव कप्तान किस टीम को हराकर, तो वेस्ट इंडीज को हराकर, यही सब सवाल पूछे जा रहे थे। तो 38 रन सबसे अधिक रन किसने बनाया था भाई? तो कृष्णाचारी श्रीकांत ने बनाया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 18 को। कार्बन डाइऑक्साइड का पृथ्वी के जलवायु परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिसमें किस नामक गंभीर स्थिति उत्पन्न होती है? बताइए साथी, कार्बन डाइऑक्साइड का पृथ्वी के जलवायु परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिससे साथी याद रखिए आप लोग, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव नामक गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाती है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 19 को। निम्नलिखित में से अपनी पुस्तकों द एल्जेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, कश्मीर द केस फॉर फ्रीडम और कैपिटलिज्म अ घोस्ट स्टोरी के लिए प्रसिद्ध है। तो साथी देख रहे हैं 2024 के ऐसे ऐसे सवाल आप सभी से पूछे गए थे, तो आप सभी का ओरिजिनल सवाल का टेस्ट चल रहा है। एक भी सिंगल क्वेश्चन इसमें हमने नया सवाल नहीं ऐड किया है, सारे ओरिजिनल क्वेश्चन का टेस्ट हमने आपके लिए सेट किया है। ओके देखिए, जो पुस्तक द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, कश्मीर द केस फॉर फ्रीडम और कैपिटलिज्म अ घोस्ट स्टोरी के लिए फेमस कौन हुए थे? तो अरुंधति राय। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 20 को। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है? तो इनमें से कौन सी विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है भारतीय संविधान की? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, जो साथी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया होती है ना, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। याद रखिएगा ऑप्शन ए यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 21 को। वर्ष 1946 में भारत को सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक त्रिस्तरीय परिसंघ यानी 3 टायर्ड कॉन्फेडरेशन का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? बताइए, वर्ष 1946 में भारत को सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक त्रिस्तरीय परिसंघ यानी 3 टायर्ड कॉन्फेडरेशन का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो साथी याद रखिएगा कैबिनेट मिशन के द्वारा। ऑप्शन है यहाँ सब सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 22 को। निम्नलिखित में से किस शासक ने मुगल वंश में झरोखा दर्शन की शुरुआत की थी? बताइए साथी, किस शासक ने मुगल वंश में झरोखा दर्शन की शुरुआत की थी? तो भाई अकबर ने स्टार्ट की थी। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 23 को। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होती है? तो साथी भारत में किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होती है? तो सर जी मेघालय में तो सबसे अधिक वर्षा होती है। तो एक जगह पड़ता है मासिनराम, यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है। ऑप्शन ए यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 24 को। निम्नलिखित में से किस राज्य में अल्पासी महोत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जिसमें समुद्र में देवताओं का पवित्र स्नान एक मुख्य आकर्षण होता है? बताइए साथी, ये सवाल लगता है आप पहली बार सुन रहे होंगे। किस राज्य में अल्पासी महोत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जिसमें समुद्र में देवताओं का पवित्र स्नान एक मुख्य आकर्षण बन जाता है? तो भाई केरल में। ऑप्शन है यहाँ से आप सभी का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए 25 नंबर कॉल करिए, क्या बनेगा बिल्कुल राइट आंसर? भारत में राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति यानी नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी कब शुरू की गई थी?
भारत में राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति कब स्टार्ट की गई थी? तो मेरे दोस्त 2018 में। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 26 को। 2001 में पद्मश्री प्राप्त करने वाली प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्यांगना कौन है? बताइए साथी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है, जो कि 2001 में पद्मश्री प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्यांगना कौन है? तो भाई याद रखिएगा शोभा नायडू है इसमें। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 27 को। पंडित शिव कुमार शर्मा को अकेले ही किस संगीत वाद्य यंत्र को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है? बताइए साथी। पंडित शिव कुमार शर्मा को अकेले ही किस संगीत वाद्य यंत्र को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है? तो भाई याद रखिएगा संतूर के। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 28 को। भारत सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो साथी आप सभी को लास्ट में स्कोर करना है। तो मेरे दोस्त आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद साथी आप लोग याद रखिएगा ध्यान से नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि साथी जब भी क्लास आएगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। क्योंकि आप जाने ये हमारी सीरीज चली जिसमें 10,000 से लेकर 15,000 भाइयों को ऐड करना है। इसमें केवल अभी 3,000 भाई ऐड हुए हैं। उसके बाद अपनी तैयारी साथी लाइव क्लास में एक एक क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन देखने वाले, तो आप लोग नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा मेरे दोस्त। ओके। भारत सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 2005 में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 29 को। भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच क्रिकेट निम्नलिखित में से किस देश के खिलाफ खेला था? बताइए। अभी हाल में भारत का टेस्ट मैच चल रहा है उसी देश के खिलाफ जो भारत ने अपना पहला टेस्ट खेला था उसी देश के खिलाफ। तो वो इस टाइम कौन भारत अपना टेस्ट जो मैच खेल रहा है किस टीम के लिए खेल रहा है इस टाइम, किस टीम के विरुद्ध और कहाँ पर? तो इंग्लैंड में ही खेल रहा है। और लास्ट मैच साथी मैनचेस्टर में हो रहा है। आप सभी को मालूम होगा रिकॉर्ड है भारत के नाम पे कि 5वां टेस्ट भारत कभी जीता नहीं है। और जो मैनचेस्टर पे अभी मैच चल रहा है भारत और इंग्लैंड के बीच में 5वां टेस्ट, यदि भारत टेस्ट मैच जीतता है तो सीरीज क्या होगा? बराबर हो जाएगी। यदि भारत हारता है तो 3-1 से हार जाएंगे सीरीज। और साथ ही इंग्लैंड का खास बात है जिस पिच पे अभी तक केवल 204 रन का ही टारगेट वो लक्ष्य कर पाए, पूरी तरह से हासिल कर पाए। भारत अभी तक साथी लगभग 300 कुछ रन का लीड बना चुके। कल हमने देखा था, आज हमें याद नहीं है। 321 रन का लीड था तो हमने बंद कर दिया था देखना। तो बताइए साथी भारत इस टाइम कितना लीड बना चुका है? तो चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 30 को। प्रसिद्ध आत्मकथा लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली किससे संबंधित है? बताइए। प्रसिद्ध आत्मकथा लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली ये किससे संबंधित है? तो साथी अनुपम खेर से। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 31 को। किसी तत्व का कौन सा गुण उसकी आयनीकरण ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती होता है? बताइए साथी। किसी तत्व का कौन सा गुण ऐसा होता है कि उसकी आयनीकरण ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो साथी याद रखिए जो परमाणु का रेडियस होता है यानी परमाणु की जो त्रिज्या होता है यही होता है साथी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 32 को। एलिट तथा युवा पुरुष एवं महिला प्रतिस्पर्धाओं के लिए इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ओपन बॉक्सिंग मैच के प्रत्येक राउंड मुकाबले की अवधि कितनी होनी चाहिए, कितने मिनट की होनी चाहिए? बताइए दोस्त। बहुत बेस्ट सवाल है ये टेस्ट का। तो 3 मिनट का मेरे दोस्त। ऑप्शन ए यहाँ सब सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 33 को। संसदीय प्रणाली में निम्नलिखित में से किसे सरकार के प्रमुख रूप में जाना जाता है? संसदीय प्रणाली में किसे सरकार के प्रमुख के रूप में जाना जाता है? तो सिंपल साथी याद रखिएगा पीएम साहब को यानी प्रधानमंत्री जी को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 34 को। भारत के किस स्मारकीय स्थल में मगन निवास, हृदय कुंज और विनोबा मीरा कुटीर है? बताइए साथी। भारत के किस स्मारकीय स्थल में मगन निवास, हृदय कुंज और विनोबा मीरा कुटीर है? तो साथी याद रखिएगा ये साबरमती आश्रम में है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 35 को।
पाखु ईटू नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य की अपातानी जनजाति द्वारा किया जाता है? बताइए साथी, पाखु ईटू नृत्य ये किस राज्य की अपातानी जनजाति द्वारा किया जाता है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश के जनजाति द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 36 को। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में ईसाई समुदायों का प्रतिशत कितना था? बताइए साथी, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में ईसाई समुदायों का प्रतिशत कितना था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा 2.3% था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 37 को। यदि कर योग्य आधार के साथ कर की दर बढ़ जाती है तो इस प्रकार के कराधान को क्या बोला जाता है? तो साथी, यदि जो कर होता है, जो टैक्स होता है योग्य आधार के, यानी योग्य आधार के साथ जो कर की रेट होता है वो बढ़ जाती है, तो साथी इस प्रकार के कराधान को क्या बोला जाता है? तो साथी याद रखिएगा प्रोग्रेसिव बोला जाता है, यानी मेरे दोस्त प्रगामी बोला जाता है। प्रोग्रेसिव होगा ना भाई, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 38। और एक बात आप सभी से कहना है, तो साथी आप क्लास को लाइक करना भूल जाते हैं भाई। आपके लिए इतना मेहनत होता, बस आप एक लाइक कर दीजिएगा। हमें आप सभी केवल एक लाइक चाहिए और एक सिलेक्शन चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए मेरे दोस्त, ओके। और हम आपको सिलेक्शन दिलाएंगे बस यदि आप पढ़ने के लिए रेडी है, मेहनत करने के लिए रेडी हैं, तो हम पीछे नहीं हटने वाले हैं और आपके साथ ही हम तैयारी इस लेवल की कराने वाले हैं कि मजा आएगा भाई। बस आपको डेली क्लास लेना है। क्वेश्चन नंबर 38 कॉल करिए। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान होते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व के गुण n गुण के समान है? भाई ये तो सवाल अच्छा है। जैसे न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है इसके अनुसार आप देखेंगे तो 8वें तत्व का गुण पहले तत्व के समान होता है, तो किस तत्व के गुण n गुण के समान है? तो भाई याद रखिए फास्फोरस के समान होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 39 को। 2007 तक गरीबी में 5% की कमी, ये किस योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक था? बताइए साथी, 2007 तक की बात किया है, यानी 2007 में कौन सी पंचवर्षीय योजना आपके अनुसार चली होगी? तो साथी 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो मेरे दोस्त याद रखिए जो 2007 तक गरीबी में 5% की कमी थी ना, ये 10वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक था। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 कॉल करिए। बंगाल में इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? बंगाल में इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक कौन था? बताइए। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 41 को। कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों को उनकी भाषा, लिपि या संस्कृति के मामले में हितों की सुरक्षा की गारंटी प्रदान करता है? जैसे समानता का अधिकार ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 में है। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो मेरे दोस्त अनुच्छेद 19 से लेकर 22 के बीच में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 23 और साथ ही 24 में है। और सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार ये किस अनुच्छेद में है? तो आपको मालूम होगा साथी 29 और 30 में ये शामिल है अनुच्छेद में। तो सवाल क्या हमसे पूछा? मौलिक अधिकार। कौन सा मौलिक अधिकार? अधिकार जो है अल्पसंख्यकों को उनकी भाषा, लिपि या संस्कृति के मामले में। तो सिंपल संस्कृति की बात क्या है? तो भाई सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के सुरक्षा की गारंटी प्रदान करता है। तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 42 को। डैश किसके मुख्य रूप से महाराष्ट्र के लोगों द्वारा नव वर्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताइए। गुड़ी पड़वा, पोंगल तो साथी कहाँ का है? केरल का, तमिलनाडु का? चलिए कमेंट करके बताइए आप लोग। सिंपल है। उगादी की बात करेंगे तो ये आपका साथी आंध्र प्रदेश में होता है। और कहाँ कहाँ होता है? एक तो आंध्र प्रदेश में होता है उगादी, नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में, और एक साथी कर्नाटक में भी मनाया जाता है। कर्नाटक में मनाया जाता है और मेरे दोस्त तेलंगाना राज्य में भी मनाया जाता है। याद रखिए ये नववर्ष का रूप होता है उगादी त्यौहार आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में। गुड़ी पड़वा है साथी महाराष्ट्र का फेमस। बिहू तो आप जानते हैं साथी असम का, ये क्या है? डांस भी और फेस्टिवल दोनों है। लेकिन आप सभी को बताना है पोंगल कहाँ का है, केरल या तमिलनाडु का? छोटा सवाल बता दीजिए भाई, चलिए कमेंट करके बताइए। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 43 को। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है? बताइए। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में
जनसंख्या घनत्व 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। तो साथ ही याद रखिएगा बिहार और पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन ए यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 44 को। कृष्णराव शंकर पंडित निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से संबंधित है? आपके पेपर में घराना से एक सॉल्व कन्फर्म 110% आएगा। तो कृष्णराव शंकर पंडित किस संगीत घराने से संबंधित थे? तो साथ ही ये ग्वालियर घराने से थे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 45 को। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण में कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर रहा था? खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण में कौन सा स्टेट दूसरे स्थान पर था? तो अपना यूपी साथी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 46 को। भारत में कौन सी कार्यपालिका प्रणाली विद्यमान है? बताइए भारत में कौन सी कार्यपालिका प्रणाली विद्यमान है? तो सिंपल सर जी संसदीय प्रणाली जो कि विद्यमान है भारत में। ऑप्शन बी आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 47 को। खारे पानी यानी साल्ट वाटर लेक की निम्नलिखित झीलों में से उनके निर्माण के आधार पर असंगत का चयन करिए। भाई खारे पानी की बात कर रहा है, झीलों से उनके निर्माण के आधार पर असंगत का, जैसे साथी सांबर झील बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है क्योंकि राजस्थान से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 48 को। ईरानी कप एक प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता है जो रणजी ट्रॉफी की विजेता और कौन सी अन्य टीम के बीच में खेला जाता है? तो साथ ही आप जानते हैं ईरानी कप एक प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता है जो कि जो रणजी ट्रॉफी का विजेता होता है ना उसके साथ खेला जाता है, लेकिन वो कौन सा टीम रहता है बता सकते हैं आप लोग? भाई याद रखिएगा शेष भारत के साथ होता है ईरानी कप का जो मैच होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 49 को। उसेन बोल्ट ने निम्नलिखित में किस आत्मकथा में अपने जीवन की यात्रा साझा की है? उसेन बोल्ट ने साथी किस आत्मकथा में अपने जीवन की यात्रा साझा की है? तो भाई सिंपल सा आप जानते हैं फास्टर देन लाइटनिंग में। बी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 50 को। निम्नलिखित में से गलत युग में यानी राज्य और लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र को पहचानिए। मध्य प्रदेश रत्नागिरी, छत्तीसगढ़ बैलाडीला, उड़ीसा बादाम पहाड़ और कर्नाटक कुद्रेमुख। देखिए जो साथी कर्नाटक में कुद्रेमुख ये ठीक है, राज्य और लौह अयस्क बिल्कुल ठीक है। उड़ीसा में प्रताप का बादाम पहाड़ बिल्कुल ठीक है। छत्तीसगढ़ में बैलाडीला बिल्कुल ठीक है। और लेकिन साथी मध्य प्रदेश में कौन सा पड़ता है? मुख्य अयस्क कौन सा होता है मेरे दोस्त मध्य प्रदेश में? तो आप जानते होंगे साथी हेमेटाइट होता है। हेमेटाइट होता है जो कि साथी रत्नागिरी है। ये जो रत्नागिरी लौह अयस्क ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये कहाँ पर उत्पादन के मामले में होता है? तो साथी महाराष्ट्र में, न कि साथी मध्य प्रदेश में। ओके, रत्नागिरी से कहाँ संबंधित, किस राज्य से? महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश में कौन सा मुख्य रूप से लौह अयस्क होता है? तो हेमेटाइट होता है। तो यही से क्या है साथी गलत है। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 51 को। सितंबर 1916 में निम्नलिखित में से किसने मद्रास में होम रूल लीग की शुरुआत की? बताइए साथी सितंबर 1916 में किसने मद्रास में होम रूल लीग की शुरुआत की थी? तो साथी याद रखिएगा एनी बेसेंट ने की थी। ऑप्शन ए यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त लास्ट क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी दोस्त देंगे। निम्नलिखित में से किसे 1576 ईस्वी में लड़ी गई हल्दी घाटी की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व करने के लिए अकबर द्वारा भेजा गया था? बताइए किसे 1576 ईस्वी में लड़ी गई हल्दी घाटी की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व करने के लिए अकबर द्वारा भेजा गया था? तो साथी राजा मान सिंह को। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथी तीसरे संडे का तीसरा मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुका है जो कि ये टेस्ट आप सभी का 52 क्वेश्चन का हो चुका है। तो बताइए साथी आप सभी का इन 52 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा? ईमानदारी के साथ बताएंगे आप सभी साथी। तो साथी उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगे होंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट वैसे है ही भाई। ये सारे आपके ओरिजिनल सवाल के 2024 के एसएससी एमटीएस और हवलदार की शिफ्ट के सवाल हैं। सिंगल क्वेश्चन नए नहीं थे, न साथी प्रैक्टिस सेट के जो इस टाइम आपके सवाल बने थे वो सवाल नहीं थे, ओरिजिनल क्वेश्चन के थे साथी इसमें। ओके, तो चलिए दोस्त आप लोग काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें टेस्ट दे रहे हैं। इस टेस्ट को कंप्लीट हर संडे को दीजिएगा साथी। ओके, छूटना नहीं चाहिए आप सभी से,
किसी भी हाल किसी भी सूरत में। जितने भी स्टूडेंट ये टेस्ट नहीं ले पा रहे तो भाई इसका हम PDF टेलीग्राम पे ऐड कर देंगे, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके अपने से टेस्ट दे दीजिएगा। ओके, तो आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। तो चलिए दोस्त, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथ ही हम लोग दोपहर 12:35 पे एक और क्लास के साथ। ओके, सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो।